स्क्विड गेम का फाइनल सीजन 3 इज जस्ट अबाउट टू रिलीज एंड सीजन 3 के रिलीज होने से पहले एंड उसे देखने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि सीजन 2 में आखिर हुआ क्या क्या था। सो ये वीडियो सीजन 2 का एक रिकैप वीडियो होगा जहां मैं सीजन 2 की समरी तो नहीं बट उसके मेजर इवेंट्स को डिस्कस कर। सो स्क्विड गेम के एपिसोड्स के नेम यहाँ पर हैं एंड इसके जो मेजर इवेंट्स थे पूरे सीजन के उनके नेम्स यहाँ पे हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस रिकैप वीडियो। स्क्विड गेम सीजन 1 का विनर स्योंग गी-हुन इतने पैसे जीतने के बाद भी सीजन 2 में बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि गी-हुन को ऐसा लगता था कि जितने भी पैसे उसने जीते हैं वो प्लेयर 455 सारे उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं जिनको गी-हुन ने अपने सामने ब्रूटली मरते हुए देखा था। साथ में उसने अपने सारे दोस्तों को भी अपने सामने ही मरते देखा था। सो सीजन 2 का सबसे पहला मेजर इवेंट यही है कि गी-हुन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी पास्ट लाइफ को पीछे छोड़कर यूएसए मतलब अपनी बेटी के पास चला जाएगा एंड एयरपोर्ट जाने के वक्त उसे वो सेल्समैन दिखता है जिसने उसे सीजन 1 में वो स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। गी-हुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है बट सेल्समैन भाग जाता है। गी-हुन उस न्यू विक्टिम से स्क्विड गेम का कार्ड छीन लेता है जो उस लड़के को सेल्समैन ने दिया था एंड फटाफट से उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है एंड स्क्विड गेम वाले उसे ये कहते हैं कि उसे अमेरिका चले जाना चाहिए अपनी बेटी के पास एंड यही उसके लिए अच्छा होगा। गी-हुन को उसी मोमेंट पर पता चल जाता है कि स्क्विड गेम वाले अभी तक उस पर नजर रख रखे थे। फटाफट से जाता है अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ट्रांसमीटर उसके कान के पीछे लगा था। उसी मोमेंट पर गी-हुन ये डिसाइड कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रहे। सीरीज में हमें 3 साल बाद देखने को मिलता है कि कभी गी-हुन जिन पैसों को कभी यूज ही नहीं करना चाहता था वो उन पैसों को अब स्क्विड गेम वालों को पकड़ने के लिए उन्हीं के खिलाफ यूज कर रहा है। इवन हमें आगे ये भी देखने को मिलता है कि गी-हुन ने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम हायर कर ली है स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए एंड लकीली मिस्टर किम और उसकी पूरी टीम सेल्समैन को पकड़ भी लेती है, उसका पीछा भी करती है। इवन वो गी-हुन को कॉल लगा के ये भी बोल देते हैं कि सेल्समैन हमारे सामने ही है बट अनफॉर्चुनेटली गी-हुन को ट्रैफिक ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं एंड इन 2 ट्रैफिक ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ह्वांग जुनो था। ये वही कैरेक्टर है जिसे सीजन 1 में फ्रंटमैन ने गोली मार दी थी एंड में एंड वो समुद्र में गिर गया था। आगे हमें सीजन 2 में ये पता चलता है कि जुनो को बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल में होश आता है एंड उसकी हेल्प मिस्टर पार्क बोट के कैप्टन ने की थी एंड बोट के कैप्टन का आगे काफी अच्छा रोल है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीजन 2 में हमें जुनो के बारे में और भी बातें पता चलती हैं कि जुनो अब मेजर क्राइम डिवीजन में काम नहीं करता, वो एक ट्रैफिक ऑफिसर है एंड स्टिल वो अभी भी स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढ रहा है। सीरीज में हमें ये भी दिखाया जाता है कि पिछले 2 सालों से जुनो बोट के कैप्टन के साथ मिलकर हर वीकेंड पर स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढने जाता है। एंड अब हम सेल्समैन और मिस्टर किम के सीन की बात करते हैं। सो सेल्समैन बहुत स्मार्ट है, उसने मिस्टर किम और उसके दोस्तों को इतने अच्छे से भटकाया और ऐसी अनजान जगह ले आता है जहाँ कोई नहीं होता एंड उनकी खूब पिटाई करके उन्हें एक बहुत ही डेडली रशियन रॉलेट गेम खेलने के लिए फोर्स करता है जिसमें किसी एक का मरना तय होता है एंड ऐसा हमें आगे देखने को मिलता भी है जिसकी वजह से मिस्टर किम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है एंड आगे फिर यही गेम सेल्समैन गी-हुन के साथ खेलता है एंड इसी वजह से सेल्समैन की भी उसी वक्त डेथ हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक में रोकते वक्त जुनो की नजर गी-हुन पे पड़ जाती है एंड वो उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस भी लगता है। इसी वजह से जुनो गी-हुन के बारे में सब कुछ पता लगाता है एंड दैट्स हाउ जुनो को मिस्टर किम की इन्वेस्टिगेशन कंपनी के बारे में पता चलता है जो गी-हुन ने हायर की थी। सेल्समैन के मरने के बाद जुनो गी-हुन के घर पहुंच जाता है एंड डेड बॉडी देखने के बाद जुनो को गी-हुन पे काफी ज्यादा शक होता है बट बात करने पर पता चलता है कि दोनों का मकसद एक ही है, स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करना एंड उस सीक्रेट आइलैंड का पता लगाना। That's how Juno and Gi-hun teams up and this is the third major event of Squid Game season 2। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि दोनों ही मिलकर स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढेंगे एंड जिसमें गी-हुन कॉन्टिन्यूस फायरिंग की प्लानिंग एंड अपने दांत में ट्रांसमीटर लगवाता है जिससे अगर गी-हुन स्क्विड गेम में वापस जाता है तो बाहर से जुनो को उसकी लोकेशन पहले ही पता चल जाए। एंड यहाँ पर हमें सीजन 2 के 2 न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। पहली है नो यूल जो कि एक नॉर्थ कोरियन डिफेंडर है एंड जिसकी बेटी नॉर्थ कोरिया में ही रह गई है एंड अब वो उसे यहाँ पर ढूंढ रही है। एंड दूसरा कैरेक्टर है पाक ग्योंग-सक जिसकी बेटी को कैंसर है एंड अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराया तो उसकी बेटी मर भी सकती है एंड नो यूल एंड पाक ग्योंग-सक का एक कनेक्शन हमें सीरीज में देखने को मिला है। मींस नो यूल जिस अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है वहाँ ग्योंग-सक की बेटी आती है जो नो यूल को एज अ बनी या फिर रैबिट काफी ज्यादा पसंद करती है। इवन नो यूल को ये भी पता है कि ग्योंग-सक की बेटी को कैंसर है। सो इस तरीके से वो एक इमोशनल कनेक्शन फील करती है उसके बीच क्योंकि उसकी स्टोरी भी काफी हद तक सेम ही है। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि नो यूल को भी स्क्विड गेम से ऑफर आता है बट नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ पिंग गार्ड जो कि वो बाद में एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब बात करते हैं गी-हुन एंड जुनो के प्लान की। गी-हुन ने ये प्लान बनाया था कि बार में जाके किसी पिंग गार्ड या फिर वीआईपी को पकड़ेंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिंग गार्ड गी-हुन को बेहोश करके कार में ले आता है जहाँ गी-हुन की बात फ्रंटमैन से होती है एंड गी-हुन ये कहता है कि उसे वापस स्क्विड गेम में आना है एंड ऐसा होता भी है। जब नेक्स्ट डे गी-हुन की आंख खुलती है तब वो स्क्विड गेम के अंदर होता है, वही अपनी ओल्ड यूनिफॉर्म पहने 456। तभी वहाँ पर पिंग गार्ड्स आते हैं जो प्लेयर्स को स्क्विड गेम की बेसिक जानकारी देते हैं कि यहाँ पर 6 दिन में 6 गेम्स खिलाए जाएंगे एंड टोटल प्राइज मनी सिर्फ उसे ही मिलेगी लास्ट में जो जीतेगा। यहाँ पर गी-हुन बाकी प्लेयर्स को समझाता है कि ये कोई बच्चों का गेम
नहीं बल्कि बहुत ही डेडली गेम है जहां सारे प्लेयर्स का मरना तय है। इसी मोमेंट पर हमें सीजन 2 के न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेयर 333 म्योंगी एंड 222 जुनी, एंड वो सन एंड मदर का डुओ था। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेयर ऑफ सीजन 2 थैनोस 120। गिवन के बहुत समझाने के बाद भी कोई भी प्लेयर उसकी नहीं सुनता है एंड सब निकल पड़ते हैं सबसे पहला गेम खेलने रेड एंड ग्रीन लाइट। इसी बीच गिवन को उसका पुराना दोस्त जोंगबे मिलता है प्लेयर 390। पहला गेम रेड एंड ग्रीन लाइट शुरू ही होने वाला होता है कि गिवन को ये पता चल जाता है कि जो ट्रांसमीटर उसने अपने दांतों में लगवाया था वो स्क्विड गेम वालों ने पहले ही निकलवा लिया है। सो वो यहाँ समझ जाता है कि स्क्विड गेम वालों को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। वहीं दूसरी तरफ जुनो, बोर्ड का कैप्टन एंड मिस्टर किम के दोस्त ट्रांसमीटर की मदद से आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं, बट उन्हें बहुत बाद में पता चलता है कि ये ट्रांसमीटर गिहुन के मुंह में नहीं बल्कि किसी फिशरमैन के डब्बे में पड़ा। इसी मोमेंट पर जुनो को ये पता चल जाता है कि स्क्विड गेम वालों को ये बात पहले से पता थी एंड उन्होंने ये सब कुछ इनकी पूरी टीम जुनो, बोर्ड के कैप्टन को भटकाने के लिए किया है। दूसरी तरफ गिहुन के पास अब कोई चारा नहीं है स्क्विड गेम में वापस हिस्सा लेने का एंड सारे डेडली गेम्स खेलने का, एंड वो फिर से बाकी प्लेयर्स को समझाता है कि यहाँ पर एलिमिनेट होने का मतलब एलिमिनेट होना नहीं बल्कि मर जाना है। जैसे ही रेड एंड ग्रीन लाइट शुरू होता है सारे प्लेयर्स बहुत लाइटली एंड नॉर्मली गेम को ले रहे होते हैं, जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल है एंड ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड गेम है। इस सीन के बाद सारे प्लेयर्स को पता चल जाता है कि गिहुन जो भी कह रहा था वो झूठ नहीं था, वो बिल्कुल सही था। एंड उसके बाद गिहुन रेड एंड ग्रीन लाइट के लिए सारे प्लेयर्स को गाइड करने लगता है कि उन्हें कैसे खेलना चाहिए, एंड इसी वजह से गिहुन की वजह से काफी ज्यादा प्लेयर्स बचने भी लग जाते हैं। इस गेम के खेलने के बाद ही सारे प्लेयर्स को फाइनली ये रियलाइज हो जाता है दैट Gyun was so right when he says it's not just a childhood game, ये एक डेडली गेम है जहाँ सबका मरना तय है। यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेयर्स गेम को आगे ना खेलने की डिमांड करते हैं, बट स्टिल 182 प्लेयर्स ना खेलने के पक्ष में होते हैं एंड 183 प्लेयर्स गेम आगे खेलने के पक्ष में। यहाँ पर आता है सीजन 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फ्रंटमैन खुद प्लेयर 001 बनकर स्क्विड गेम सीजन 2 खेलने आए, एंड वी नो दैट कि फ्रंटमैन गेम में आया ही इसीलिए ताकि वो गिहुन के प्लान को कामयाब ना होने दे, एंड वो धीरे धीरे गिहुन और उसके बाकी दोस्तों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है एंड जिसमें वो काफी इजीली कामयाब भी हो जाता है। नेक्स्ट डे प्लेयर्स को दूसरी गेम खिलवाई जाती है एंड ये गेम उससे बहुत अलग होती है जैसा गिहुन ने सोचा था एंड बाकी प्लेयर्स को बताया। तो सेकंड गेम 6 लेग्स प्लेयर्स को खिलाया जाता है जिसमें हर प्लेयर को टीम बनानी है एंड हर टीम को 5 मिनट का समय मिलेगा जिनमें उन्हें 5 गेम खेलने हैं, मतलब हर प्लेयर एक गेम खेलेगा। ये 5 गेम है दागची, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी और वो स्पिनिंग टॉप और लास्ट में शटरकॉक। पूरी टीम को ये गेम 5 मिनट के अंदर पूरे करने हैं एंड जो टीम ऐसा नहीं कर पाएगी वो पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। सो गिहुन की पूरी टीम जिसमें फ्रंटमैन, जोंगबे, खांगान्यूल एंड जुनी थे वो टाइम्स थोड़ा ही पहले इस गेम को पूरा कर लेते हैं एंड जो बाकी प्लेयर्स थे वहीं दूसरी तरफ काफी सारे प्लेयर्स मर जाते हैं। देन अगेन वोटिंग होती है बट स्टिल प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि गेम्स बहुत इजी है एंड अगर वो शांत रहकर सारे गेम्स को खेलेंगे तो वो इजीली आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही बढ़ती प्राइज मनी को देखकर प्लेयर्स के बीच लालच बढ़ता चला जाता है कि आखिर इतना पैसा मिलेगा तो एक राउंड और खेलने में क्या ही बुराई। एंड इसके बाद तीसरे गेम का दिन आता है एंड ये गेम एक जायंट रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है विद लाउड स्पीकर, एंड ये गेम था मिंगल जिसमें प्लेयर्स के पास 30 सेकंड्स होते थे ग्रुप फॉर्म करने के लिए एंड रूम्स में जाने के लिए, एंड जो भी प्लेयर्स ऐसा नहीं कर पाता था या तो ग्रुप बना नहीं पाता था या फिर रूम्स में नहीं जा पाता था उसे पिंक गार्ड डायरेक्टली गेम से एलिमिनेट कर देते हैं। एंड इसी मिंगल गेम में ह्योंजो की फ्रेंड प्लेयर 95 भी एलिमिनेट हो जाती है एंड ये काफी ज्यादा इमोशनल सी। के बाद प्लेयर्स के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, प्लेयर्स एक दूसरे को काफी ज्यादा बुली करने लगते हैं। थैनोस एंड प्लेयर 124 प्लेयर 333 को काफी ज्यादा बुली करते हैं एंड इसी बीच थैनोस की वॉशरूम में डेथ हो जाती है। थर्ड गेम की वोटिंग होने के बाद प्लेयर्स 2 टीम्स में डिवाइड हो गए थे, टीम O और टीम X, एंड दोनों ही टीम एक दूसरे के प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग अपना वोट बदल दें। रात में लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद टीम O टीम X पर हमला करती है एंड ये बात गिहुन को पहले से ही पता होती है क्योंकि उसके साथ ऐसा हो रखा है, तो वो अपने फ्रेंड्स को बेड के नीचे छुपने के लिए कह देता है। एंड सारा लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद पिंक गार्ड्स आते हैं एंड इस बार गिहुन और उसके सारे फ्रेंड्स ने ऐसा प्लान बनाया था कि पिंक गार्ड्स के अंदर आते ही वो लोग मरने की एक्टिंग करेंगे एंड मौका पाते ही गार्ड्स की बंदूकें एंड जितनी भी गन्स है वो छीन लेंगे। गिहुन और बाकी प्लेयर सारे जितने भी पिंक गार्ड्स अंदर आए थे उन्हें मार देते हैं बट एक पिंक गार्ड को बचा के रखते हैं ताकि वो बाहर फ्रंटमैन तक पहुंच सके। सो फ्रंटमैन एंड गिहुन के साथ बाहर जाने वाले प्लेयर्स में प्लेयर 388, 390 और 120 प्लेयर भी शामिल थे और प्लेयर 246 भी। एंड आगे बाहर जाने के बाद गिहुन की पूरी टीम, फ्रंटमैन एंड बाकी प्लेयर्स को पिंक गार्ड से कंटिन्यूअसली फायरिंग सहन करनी पड़ती है एंड जिसकी वजह से वो लोग 2 टीम्स में बढ़ते हैं। प्लेयर 001 एंड 2 प्लेयर्स दूसरी तरफ जाते हैं फ्रंटमैन को पकड़ने एंड जोंगबे एंड गिहुन दूसरी तरफ से फ्रंटमैन के रूम की तरफ जाते हैं। बच्चे प्लेयर है 388 एंड 246, वो लोग कंटिन्यूस जो फायरिंग हो रही है पिंक गार्ड से उसको हैंडल कर रहे हो। एंड यहाँ पर प्लेयर 001 वॉकी टॉकी से कंटिन्यूसली बात करते हुए गिहुन से ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे पिंक गार्ड्स ने घेर लिया है एंड वो बाकी 2 प्लेयर्स को खुद ही मार देता है एंड बंदूक की आवाज आने पर गिहुन को ऐसा लगता है कि प्लेयर 001 मतलब कि फ्रंटमैन खुद ही मर गया है।
वॉकी टॉकी पर बंदूक की आवाज सुनकर कि उनको ऐसा लगता है कि प्लेयर 001 की भी वहीं पर डेथ हो गई है बाकी दो प्लेयर्स के साथ। दूसरी तरफ फ्रंटमैन अपना फ्रंटमैन का मास्क पहनकर एंड सूट पहनकर जोंगबे एंड गिहुन के पास जाता है, जहां वो गिहुन को छोड़कर जोंगबे को मार देता है। यहाँ पर फ्रंटमैन गिहुन को एक सबक सिखाना चाहता है कि उसे ऐसे ही जिंदा रहकर अपने सामने अपने को मरते हुए देखना होगा। वहाँ पर जहाँ पर बाकी प्लेयर्स पिंक गार्ड्स की कंटिन्यूअस फायरिंग को संभाल रहे थे, वहाँ और भी ज्यादा पिंक गार्ड्स आ जाते हैं एंड इस वजह से बाकी सारे प्लेयर्स भी मर जाते हैं। बट हमें यहाँ पर एक सीन देखने को मिलता है कि प्लेयर 246 के सामने ट्रायंगल शेप की पिंक गार्ड होती है एंड वी नो कि ट्रायंगल तो नो यूल है एंड नो यूल आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर 246 को मारेगी। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन सीजन 3। साथ में बाकी पिंक गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं जहां पे बाकी प्लेयर्स सारे के सारे प्लेयर्स थे। सो लास्ट का सीन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गिहुन और उसके जितने भी दोस्त थे नो मैटर व्हाट बाकी के बचे हुए 3 गेम्स खेलने ही पड़ेंगे। सीजन 2 के लास्ट में हमें 2 सीन देखने को मिले, एक था मिड क्रेडिट सीन एंड एक था पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में हमें वही योंगी क्रिपी डॉल देखने को मिली जो प्लेयर्स को एक और गेम खिला रही है एंड आई थिंक ये गेम कहीं ना कहीं ट्रेन से रिलेटेड होगा। मिड क्रेडिट सीन में हमें 3 प्लेयर्स देखने को मिले, पहला प्लेयर 100, प्लेयर 453 एंड एक और प्लेयर था एंड आई थिंक ये प्लेयर्स कोई मेन कास्ट नहीं है सीजन 2 की। आई थिंक ये कोई रैंडम प्लेयर्स हैं जो बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे कि मेन कास्ट उनसे पहले खेलेंगे। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सीजन 3 की न्यू डॉल इंट्रोड्यूस कराई गई जो थी चॉलसू एंड लिटरली ये डॉल पहले वाली डॉल योंगी से ज्यादा खतरनाक लग रही है। दिस इज द रिकैप ऑफ सीजन 2 एंड सीजन 3 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई होप अगर तुम सीजन 2 के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी भूल गए होगे तो तुम्हें इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो। ऐसे ही रिव्यू, रिएक्शन, ब्रेक डाउन, रिकैप्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।